तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं विक्रम कुमार लोहाना और आज मैं आपको सीमा हैदर केस के बारे में फर्दर भी डिटेल प्रोवाइड करूंगा। तमाम व्यूअर्स का सवाल थे कि जो गुलाम हैदर का वकील है एडवोकेट रोशन अली अजीम मल्लाह साहब, वो नेपाल क्यों जाना है। आज सबको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूं। सर से हमारी मुलाकात भी है, सर हमसे राब्ते में है, हम सर से राब्ते में हैं और जो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं गुलाम हैदर की तरफ से, वो सारे हमारे जो है हम उससे कांटेक्ट में हैं। तो हम आज आपको इस बात का राज बताएंगे कि जो गुलाम हैदर का वकील एडवोकेट रोशन अली अजीम मल्लाह साहब वो नेपाल क्यों जा रहे हैं। नेपाल में एक वनायाक होटल का नाम है जो इंडिया के सिटीजन की होटल है नेपाल में। वहाँ सीमा और जो चुआ है सच्चन, वहाँ उन्होंने 2 से 3 नाइट स्टे किया है। और उसके बाद जो है एपी सिंह के जो लोग हैं उन्होंने सीमा हैदर को और चुए सच्चन को लोकेशन भेजी और लोकेशन भेजने के बाद जो है वो सच्चन और जो सीमा है वो जो है इंडिया चली गई। अब जो एपी सिंह ने काम किया है वो तो गैर कानूनी किया है, क्योंकि कानून हमें ये बताता है अगर एक पर्सन कोई क्राइम कर रहा है उसकी कोई दूसरा पर्सन हेल्प करेगा तो इसको ऐसे समझा जाएगा कि हेल्प करने वाले भी क्राइम में मुलविस है। तो जब भी तो ये बड़ा एक राज था जो मैंने आपको बता दिया है कि गुलाम हैदर का जो वकील एडवोकेट रोशन अली मल्लाह साहब वो कुछ ही दिनों में नेपाल जाएगा और आपको इस बारे में फर्दर भी डिटेल दूंगा कि इस इंक्वायरी के बाद कौन से नताइज आते हैं, कौन सी रिजल्ट आती है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। जैसे सर जाएगा तो सबसे पहले उस होटल में जाएगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा कि उस मालिक उसके होटल उस होटल का जो ओनर है उनसे मिलेगा और जो सारे डिटेल है वो नेपाल से इस होटल का लेगा। इस होटल का नाम है विनायक होटल। जो इस विनायक होटल का ओनर है वो इंडिया से है और इंडिया से जो उसका ओनर है वो एपी सिंह का दोस्त भी हो सकता है, उससे कांटेक्ट भी है एपी सिंह का। ये जो बड़ा राज है वो कुछ ही दिनों में हम सबूत के साथ जो है आपके पास इस वीडियो में रखेंगे और भी जो चैनल से हमारे उसमें हम शेयर करेंगे। आपको सबूत दे जाएगा कि एपी सिंह जो है उसने सारा ये काम किया है और एपी सिंह की जो टीम के मेंबर है उन्होंने भी ये सारा काम किया है। जो सीमा सच्चन है उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं उन्होंने भी ये इस जो क्राइम में मुलविस थे। तो दोस्तों ये एक बड़ा राज मैंने आपको बता दिया है और इंशाल्लाह चंद ही दिनों में सर रोशन अली अजीम मल्लाह साहब नेपाल जाएगा और केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। कुछ आइडेंट्स बोल रहे हैं कि हैदर का जो वकील एडवोकेट रोशन अली अजीम मल्लाह साहब वो डायरेक्ट इंडिया क्यों नहीं आ रहे हैं। उसका जवाब ये है कि ये एक इंटरनेशनल केस है। इस इंटरनेशनल केस में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी उतना केस मजबूत हो जाएगा हैदर की साइड पे। तो हमें ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहले नेपाल जाना पड़ेगा, नेपाल की होटल में जाना पड़ेगा, ओनर से मिलना पड़ेगा। सारी डिटेल सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद हम सबूत इकट्ठे करेंगे, उसके बाद जो है इंडिया की कोर्ट में उन सबूतों को पेश करेंगे जज के सामने। और दूसरी बात हम आपको ये भी बताएंगे कि सीमा का केस तो कमज़ोर हो चुका है। एपी सिंह के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और न ही सीमा हैदर ने गुलाम हैदर को डाइवोर्स दी है। उसके पास कोई भी डाइवोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास कोई भी जो है रिहायशी सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं है और उसके पास कोई भी आधार कार्ड नहीं है उसके पास। तो सीमा जो है जो सीमा ने काम किया है वो टोटली इलीगल किया है, तो उनका केस कमज़ोर है और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं इंडिया की कोर्टों से कि हमसे वो इंसाफ करेगी और इंशाल्लाह चंद ही दिनों में चंद ही एक मंथ के अंदर जो है गुलाम हैदर का जो वकील एडवोकेट रोशन अली मल्लाह साहब वो जाएगा इंडिया और इंशाल्लाह इस केस को जीतेगा और जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो गुलाम हैदर को मिलेंगे। और दोस्तों ये थी हमारी एक ब्रीफ वीडियो और दूसरी वीडियो में हम आपको फर्दर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।